वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई IAF मोबाइल ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुसेना। देखिए हाल ही में जो है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने जो है नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में माई IAF मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह जो ऐप है ये वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराता है। यह वायुसेना में चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अधिकारियों और सैनिकों के वेतन और भत्तों सहित सभी तरह की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराता है। इस ऐप पर वायुसेना के इतिहास और उसकी शौर्य गाथाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। और इस ऐप को डिजिटल इंडिया पहल के तहत जो है उन्नत गणना विकास केंद्र CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है। देखिए बात अब यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की है। तो इसकी जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और देखिए इसका जो मोटो है वो है नभः स्पृशम दीप्तम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोरी डेट टच द स्काई। और देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि 8 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है वायुसेना दिवस के रूप में यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने अमेरिकन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 500 मिलियन। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे देखिए मुंबई में जो है उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा और साथ ही परियोजनाओं से यात्रा समय में और यात्रियों की जो घातक दुर्घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी। और इसके अतिरिक्त जो है इस क्षेत्र में जो है नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। और परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22% महिला यात्री जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से जो है लाभान्वित होंगे। देखिए बात अब यहाँ पर AIIB की है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। और इसका परिचालन 2016 जनवरी में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के 9वीं कक्षा के छात्र बलदीप निंगथौजम ने कौन सा मोबाइल गेम विकसित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोरोबोई। देखिए हाल ही में जो है मणिपुर के 9वीं कक्षा के छात्र बलदीप निंगथौजम ने जो है कोरोबोई नामक मोबाइल गेम विकसित किया है और यह दुनिया भर में जो है एक लोकप्रिय एंड्रॉयड आधारित गेम बन गया है। खेल जो है कुछ दिन पहले ही गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च किया गया है और सबसे लोकप्रिय सर्च और डाउनलोड गेम में जो है ये नंबर 1 बन गया है। और गेम कोरोबोई का विषय जो है वो कोरोना वायरस और लॉकडाउन है। मोबाइल गेम के अनुसार जो है कोरोबोई नाम का भारत का एक लड़का जो है इसमें लॉकडाउन में फंसा है और घर लौटना चाहता है। इस गेम को जो है 20,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। यह पहले से ही गूगल प्ले स्टोर में नंबर 2 ट्रेंडिंग मोबाइल गेम ऐप का रिकॉर्ड बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक संपन्न हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। देखिए भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ने जो है उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश आर्थिक संबंधों के मंत्री सरदार उमर जकोव के साथ जो है इस बैठक में सह अध्यक्षता की है। भारत और उज्बेकिस्तान के जो बीच पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के जो है कार्यान्वयन की निगरानी के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी।
और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेक राष्ट्रपति शाकत मिर्जियोयेव के निर्देशों के तहत यह बैठक जो है गठित की गई। और इसमें देखिए जिन बातों पे चर्चा हुई है वो हुई है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट्स, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक संधि, अधिमान्य व्यापार समझौते, दोनों देशों की कृषि उपज के लिए आपसी बाजार की पहुंच, भारत की ऋण रेखा, गुजरात राज्य और उज्बेकिस्तान के अंदीजान क्षेत्र और ताशकंद में भारत उज्बेकिस्तान उद्यमिता विकास केंद्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा इसमें की गई है। देखिए बात अब यहाँ पर उज्बेकिस्तान की है, तो ये रहा मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शौकत मिर्जियोयेव और यहाँ के जो पीएम है वो हैं अब्दुल्ला अरीपोव और यहाँ की जो करेंसी है वो है उज्बेक सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। देखिए अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की जो संरचना है उसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके जो हैं पदेन उपाध्यक्ष होंगे। और पदेन सदस्यों को छोड़कर जो है राष्ट्रीय परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है इसमें नामित किए जाने की तारीख से 3 वर्ष के लिए होगा। और देखिए इसके तहत जो कार्य हैं वो सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियाँ, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देना है। ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना और उन पर निगरानी रखना है। ट्रांसजेंडरों से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके बीच जो है समन्वय को स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। देखिए तुर्की ने जो है अपने फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज की मदद से जो है काला सागर के टूना वन क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। टूना वन जोन जो है नेपटून ब्लॉक के पास स्थित है जो रोमानिया का गैस रिजर्व है और खोजे गए प्राकृतिक गैस रिजर्व की मात्रा जो है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। हाल ही में खोजे गए गैस रिजर्व से तुर्की प्राकृतिक गैस आयात पर रूस, ईरान और अजरबैजान से अपनी निर्भरता में कटौती अब कर सकता है और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तुर्की का लक्ष्य जो है भविष्य में ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनना है। देखिए बात अब यहाँ पर तुर्की की है, तो तुर्की की जो कैपिटल है वो है अंकारा और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं वो है रिसेप तय्यिप इर्दोगान और यहाँ की जो करेंसी है वो है नई तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। देखिए उड़ीसा सरकार ने जो है बायोफ्लॉक तकनीकी के जरिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना जो है मत्स्य पालन में बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। देखिए बायोफ्लॉक आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव है, जैसा कि आप जो है इमेज में देख पा रहे हैं। और इसके लिए जो है पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की ज़रूरत नहीं होती है। इस तकनीक में जो है टैंक में अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ, प्रोबायोटिक्स और कार्बन स्रोतों जैसे कि सीरा से उपयोग से पचता है और मछली के भोजन में परिवर्तित हो जाता है। ये योजना जो है राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ाएगी और उद्यमियों, बेरोजगारों, युवकों और इच्छुक प्रगतिशील मछली किसानों को आजीविका सहायता प्रदान करेगी। राज्य सरकार जो है उद्यमियों को 40% की सब्सिडी प्रदान करेगी जो मछली का उत्पादन करने के लिए नई जैव प्रणाली शुरू करना चाहते हैं। देखिए बात अब यहाँ पर उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। देखिए उड़ीसा से क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यहीं पर है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप और यहीं से जो है अग्नि 4 और अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। देखिए कर्नाटक के जो प्रेजेंट टाइम में उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने जो है अभी घोषणा की है कि कर्नाटक जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और कानूनों में संशोधन जैसे आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और कार्यान्वयन विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। देखिए बात यहाँ पर अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की है, तो यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्वसमावेशी ढांचा है और इसे जो है पहली बार 1964 में पेश किया गया था और 1986 और 2020 में इसे संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। देखिए भारत के साथ पाकिस्तान और चीन भी जो है रूस में अगले महीने होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम जो है काउकाज 2020 यानी कि काकेकस 2020 है, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ जो है पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी जो हैं इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे और इसमें भारत की तरफ से जो है वायुसेना और सिंगल कोर के जवान भी सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अभ्यास में जो है मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे। इस अभ्यास में 12,500 से अधिक जो है सैनिक भाग लेंगे। देखिए बात यहाँ पर रूस यानी कि रसिया की है, तो ये रहा मैप में रूस यानी रसिया। इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने जो है अपना कार्यकाल 2036 तक बढ़ाया है। तो ये आपको करंट में न्यूज़ जब बनी थी मैंने बताई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के जो PM है वो है मिखाइल मिशुस्टिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और देखिए पूरे विश्व में जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। देखिए असम सरकार ने जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है, जिसका उद्घाटन जो है राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है और इसे जो है भारत में उन्नत और सबसे लंबी नदी पार हवाई प्रणालियों में से एक मानते हैं। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। रोपवे की कुल लंबाई जो है 2 किलोमीटर होगी, जो लगभग 8 से 9 मिनट में इसके द्वारा पार किया जा सकता है। और असम सरकार ने जो है परियोजना में कुल 56 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस रोपवे पर एक समय में लगभग 32 यात्री सवार जो हैं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। देखिए चीन ने जो है जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनर मंगोलिया चीन से जो है 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और 2 छोटे पेलोड लॉन्च किए हैं। उपग्रह को ले जाने वाला जो है लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान से रवाना हुआ और देखिए इसको जो है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया एक बहुआयामी परीक्षण उपग्रह और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा एक विकसित एक छोटा उपग्रह तियांतुओ 5 भी जो है कक्षा में भेजा गया है। इसके अतिरिक्त और तियांतुओ जो है रिमोट सेंसिंग और अन्य पेलोड ले जाने वाले प्रयोगात्मक उपग्रह है। देखिए बात अब यहाँ पर चीन यानी कि चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनमी और उसका जो पार्ट है वो है युआन। जैसे अपने देश भारत की जो करेंसी है वो है रुपया और उसका जो पार्ट है वो है पैसा, ऐसे ही यहाँ की जो ऑफिशियल करेंसी है वो है रेनमिनमी और उसका पार्ट है युआन। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 अगस्त। देखिए, महिला समानता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को अमेरिका में मनाया जाता है। 1973 में अमेरिकी कांग्रेस ने जो है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया था। यह दिन जो है समाज के भीतर पूर्ण समानता के लिए चल रहे महिलाओं के प्रयासों के लिए भी मान्यता प्रदान करता है। यह दिन अमेरिकी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाले 19वें संशोधन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 अगस्त 1920 को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को अपनाया गया था। यह संविधान संशोधन राज्यों और संघीय सरकार को लिंग के आधार पर संयुक्त राज्य के नागरिकों को मतदान के अधिकार से वंचित रखने से रोकता है। अमेरिकी संविधान में 1920 के 19वें संविधान के द्वारा जो है महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। देखिए, बात अब इम्पॉर्टेंट डे की है, तो अगस्त में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं उसको हम लोग सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। तो देखिए, 1 अगस्त को मनाया गया विश्व स्तनपान दिवस। देखिए, इससे रिलेटेड आपको मैं बार बार बताता हूँ, आपको अब तक तो याद हो चुका होगा। तो देखिए, जो विश्व स्तनपान दिवस है ये अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और इस बार जो है ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया है। 2 अगस्त को जो है दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस और 5 अगस्त को मैत्री दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 6 अगस्त को ही विश्व शांति दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को जो मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं अगस्त क्रांति दिवस, नागासाकी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन स्मृति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। ऐसे ही 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस, 11 अगस्त को खुदीराम बोस शहीद दिवस और 12 अगस्त को जो मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, पुस्तकाध्यक्ष दिवस और विश्व हाथी दिवस। ऐसे ही 13 अगस्त को मनाए जाते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज दिवस और अंगदान दिवस। ऐसे ही 14 अगस्त को संस्कृत दिवस और 15 अगस्त को जो मनाए जाते हैं वो मनाए जाते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस और बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस और 16 अगस्त को मनाया जाता है पांडिचेरी विलय दिवस और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस और 18 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को जो है विश्व मच्छर दिवस। ऐसे ही 24 अगस्त को कोलकाता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और अब जो है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई महोत्सव मनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर था वो था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में डीआरडीओ के 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।